Okay, students, today we are starting this kinematics by the help of differentiation means kinematics by calculus. क्या है ना, इसमें कुछ रूल्स हमें याद रखना है. द फर्स्ट रूल इज डिस्प्लेसमेंट, जो हमने कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था. डिस्प्लेसमेंट मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय एस और एक्स. ठीक है. अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वेलोसिटी आ जाएगी. विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो क्या चीज आ जाएगी हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. एंड आफ्टर दैट एक्सेलरेशन कैसे आएगी? अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? एक्सेलरेशन आ जाएगी. आ रही है बात समझ में ना? मीटर इसके यूनिट हो गए मीटर्स पर सेकेंड, दिस वन. meters per second square, this one. Right? Now, इसमें बच्चों एक और the most important point is instantaneously rest condition. Instantaneously rest condition. अब देखिएगा इंस्टेंटेनियसली रेस्ट कंडीशन क्या होती है. सुनिए, अगर मैं मूव कर रहा हूं हियर, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इसी लाइन पर मैं मूव कर रहा हूं, दिस वन. तो बच्चों इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर मैं कहा हूं? इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर मैं कहा हूं? अगर मैं मूव कर रहा हूं, ऐसे मूव करता जा रहा हूं, किस जगह पर इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में हूं? एनी आइडिया? पता ये चला एट कॉर्नर, एग्जैक्टली एट एक्सट्रीम पोजीशन. लेट्स से मैंने ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक पहुंचा, यहां से फिर वापस आ गया ए तक, फिर वापस चला गया बी तक, फिर वापस आ गया ए तक, फिर वापस चला गया बी तक. ऐसे ही मूवमेंट हो रही. तो जनाब पता ये चला पता ये चला कि इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में हम कहां पर आ रहे हैं? इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में हम आ रहे हैं एक बार तो पॉइंट बी पर और एक बार पॉइंट ए पर. राइट? अगर वर्टिकल मूव कर रहे हैं हम तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर हम इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आ जाएंगे और यहां से फिर वापस आ जाएंगे एट दिस पॉइंट. राइट? आ रही बात समझ? तो जनाब इंस्टेंटेनियसली रेस्ट कंडीशन में ध्यान में रखिएगा कि एक तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता रहा हूं इंस्टेंटेनियसली रेस्ट कंडीशन इज लाइक दिस. एट दिस पॉइंट वी आर at this point we are in instantaneously rest condition. At this point velocity is zero. जब भी instantaneously रेस्ट में तो velocity जीरो होती है. और साथ में क्या हो जाएगा? यू टर्न आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल चेंज हो जाएगा. डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल चेंज हो जाएगा. इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में ये नेसेसरी है कि जनाब डायरेक्शन का चेंज होना और वेलोसिटी का जीरो. राइट? अगर डायरेक्शन चेंज ना हो, सिर्फ वेलोसिटी जीरो हो, तो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट कंडीशन नहीं मानी जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूं, देखिएगा इधर, रुका फिर चला, फिर रुका फिर चला, फिर रुका फिर चला, तो जनाब यहां पर कहीं पर भी इंस्टेंटेनियसली रेस्ट नहीं, क्योंकि डायरेक्शन हमारा चेंज नहीं हुआ. इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में डायरेक्शन का चेंज होना नेसेसरी है. आ रही है बात समझ में? सो
Now, question number one. A particle P moves in a straight line so that its distance s meter from a fixed point O on the line is given by this. Find the velocity of the particle when time is 1. Find the velocity of the particle when time is 1. जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी पार्टिकल की हमें चाहिए. अब सुनिएगा, पार्ट बी देखिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट. पार्ट सी में कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन. तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करें, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में बना रहा हूं. कैसे? टी माइनस एक्स होल स्क्वायर अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो इट विल बी डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 36t. ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई. अब वेलोसिटी की बना रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लें. So it will be 3t squared minus 24t plus 36. अब एक्सेलरेशन की बना लीजिए. So it will be 6t minus 24. ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशंस बन गई. ठीक हो गया? डिफरेंशिएट करके. स्टॉप वर्किंग, जस्ट लुक एट द बोर्ड. नाउ इन द ए पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ p when time is 1. We have to calculate velocity when time is 1. तो वेलोसिटी में टाइम को 1 रखिए और आंसर बताइए. अगर टाइम को 1 रखते हैं और आंसर क्या आएगा फिर? फिफ्टीन मीटर्स. 15 मीटर्स आया व्हेन टाइम इज 1. आ रही बात समझ? पार्ट बी देखिए, क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी व्हेन पी इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट. क्या मतलब? जब वेलोसिटी 0 है तो टाइम निकाल दें. तो 3t स्क्वायर इक्वेशन सॉल्व करें अब जरा कैलकुलेटर से. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इक्वल टू 0. व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ टाइम? 6 and 2 seconds. Any confusion? No. After that, in the C part, find the acceleration of p when time is 3. Acceleration when time is 3 क्या हो जाएगा? 6 into 3 minus 24. It will be minus 6 meters per second square. Any confusion? No. Now, so question number 2. What we have in this question number 2, a particle moves in a straight line and its displacement x meter from a fixed point O is given by this. Displacement दे दी गई आपको x equals to 12t minus t cube. फिर आगे देखिए हमें acceleration velocity निकालनी है. तो first calculate velocity by differentiating this. So it will be 12 minus 3t square. Then acceleration minus 6t. Right? So now, in the first part, the acceleration of the particle when it comes instantaneously to rest. हमें acceleration calculate करना है. टाइम मालूम होना चाहिए कब इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है. तो टाइम कैसे मालूम होगा? वेलोसिटी को 0 कर दे. 12 minus 3t square equals to 0. तो जनाब यहां से टाइम कितना आ रहा है? 2. टाइम आया 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है, मतलब 2 सेकेंड पर ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है. इस पर आप कैलकुलेट कर लीजिए एक्सेलरेशन. तो कितनी आ गई? -12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. एनी कंफ्यूजन? फर्स्ट वेलोसिटी 0 रखकर टाइम निकाल लिया, उस टाइम पर एक्सेलरेशन निकाली. हमें यही तो चाहिए. नाउ इन द बी पार्ट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज नेक्स्ट एट O. क्या मतलब? क्वेश्चन दिया गया है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट O. क्या मतलब? पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया है O से. लेट्स से दिस इज O. कह रहे हैं वो जब पार्टिकल दोबारा ऊपर आ जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? जब पार्टिकल दोबारा ऊपर आ जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी की इक्वेशन किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम पर. तो पार्टिकल दोबारा ओरिजिन पर कब आ रहा है, वो टाइम अगर हमें मालूम हो तो हम वेलोसिटी की इक्वेशन में रखकर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. बट वी डोंट हैव दिस टाइम.
तो क्या करें जनाब, एट ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो रखकर टाइम निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो मीन्स 12t minus t cube equal to 0. So t common, 12 minus t squared equal to 0. एक बार टाइम 0 आ गया और एक बार टाइम अंडर रूट, एक बार टाइम आ गया अंडर रूट 12। टाइम 0 था तो भी ओरिजिन पर था और टाइम अंडर रूट 12 है तो भी ओरिजिन पर। At this we have to calculate the velocity. So therefore velocity में जब अंडर रूट 12 रखा जाएगा तो it will be 12 minus 3. अंडर रूट 12 का मतलब क्या हो गया, 12. So the answer is minus 24 meters per second. Any confusion? पहले हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को जीरो रखकर टाइम निकाला, उस टाइम पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर। नाउ इन पार्ट सी, नाउ स्टॉप वर्किंग गाइस। In part C, the distance traveled by during first 3 seconds. जब भी distance traveled निकालना हो, जब भी, yes बेटा है, जब भी distance traveled निकालना हो तो आपने क्या करना है, एक डाटा बनाना है। क्या डाटा बनाना है, डिस्प्लेसमेंट when time is zero. Displacement when time is zero. When time is zero, the displacement is zero. ठीक हो गया। फिर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है यू टर्न पर, और यू टर्न कब होता है, व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी जीरो कहां थी, टाइम 2 के ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 2, डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 2, टाइम 2 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालते हैं तो 12 2 24, 24 माइनस 8 इज 16। एनी कंफ्यूजन? फिर हमने फाइनली जहां तक पहुंचना है 3 सेकेंड तक जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 3, टाइम 3 पर क्या हो जाएगी, 36 माइनस 27 कितना हो गया, 9। एनी कंफ्यूजन? हमने डिस्प्लेसमेंट 3 जगह निकाली, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 0, डिस्प्लेसमेंट एट यू टर्न, एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 3, राइट। अब आइए, अब बनेगी डायग्राम, अब बनेगी डायग्राम। ना स्टार्ट करते हैं ना, व्हेन टाइम इज 0 displacement is 0. We are exactly at the starting point. We are exactly at the starting point. When time is 2, we are 16 meter away taking U-turn. Taking U-turn. We are 16 meter away taking U-turn. ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है ये हमेशा ओरिजिन से आ रही है, हमेशा ओरिजिन से आ रही है। When time is 3, we are 9 meter away from the origin. We are 9 meter away from the origin. आ रही है बात समझो? ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा ओरिजिन से बताएगा फॉर्मूला, राइट। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, एक तो बच्चों 16 हो गया, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7। Therefore the total distance covered will be 16 plus 7, 23 मीटर्स का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आ रही है बात समझ में? हमेशा टोटल डिस्टेंस के ऊपर यू हैव टू मेक डेटा एंड डायग्राम, और डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा गया, अ पार्टिकल पी travels in a straight line so that its displacement x meter from a fixed point O is given by this. The displacement is 3t squared minus 4t cube plus 60. So velocity will be 12t squared and acceleration 6 minus 24t. Now, in the first part, find the initial distance. Initial distance means displacement when time is 0. So it will be 60. It will be 60 meters. In the B part, the magnitudes of acceleration.
when it is instantaneously at rest. Instantaneously at rest, velocity 0. So 6t minus 12t squared equal to 0. 6t common, 1 minus 2t equals to 0. एक बार टाइम हो गया 0 और एक बार टाइम हो गया हाफ. एनी कंफ्यूजन? एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो जाएगा, एक बार 6, यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -6. अगर हम यहां आंसर छोड़ देंगे तो मार्क्स डिडक्शन है. हमें इसको क्या करना है, acceleration equals to 6 meters per second squared because we have to write only the magnitudes. क्या लिखा हुआ है, magnitudes, और magnitude में साइन नहीं लगता है साथ में नेगेटिव. ठीक हो? अब देखिए आगे. In the C part, the average speed over the first 2 seconds. Average speed का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पहले 2 सेकंड का, फिर डाटा एंड डायग्राम. स्टॉप वर्किंग, लुक एट द बोर्ड. डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 0, 60. यू टर्न कहां हो रहा है, यू टर्न कहां हो रहा है, इधर हो रहा है, टाइम हाफ के ऊपर. टाइम हाफ पर डिस्प्लेसमेंट बताओ. टाइम हाफ पर आ रहा है बच्चों 60.25. और फाइनली व्हेन टाइम इज 2, जो हमें कैलकुलेट करना है, ये यू टर्न पर निकाला. व्हेन टाइम 2, टाइम 2 पे क्या आ रही है, फोर्टी ना. अब आइए, अब बनाएंगे हम डायग्राम. स्टॉप वर्किंग, देखिएगा जरा हाउ टू मेक द डायग्राम. व्हेन टाइम इज 0 वी आर 60 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन. वी आर हियर, ऐसा ही. Then we are 60.25 meter away from the origin at U-turn. कितना मूव हुआ, 0.25, क्योंकि ओरिजिन से अब हम 60.25 रह गए. देन वी आर 40 मीटर अवे जब हम रुकेंगे. कितना दूर रह गए, 40. कितना दूर रह गए, 40. आ रही है बात समझ. स्टार्ट किया अवे व्हेन वी आर 60 मीटर अवे. यू टर्न लिया 60.25 पर, एंड नाउ वी आर 40 मीटर अवे. ये वाला डिस्टेंस कितना है, 60.25 माइनस 40, 20.25. ऐसा ही जनाब. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20.25 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 2. आंसर कितना आ गया, 10.25 मीटर्स पर सेकेंड. आ रही है बात समझ, एनी कंफ्यूजन? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अगेन displacement is 18t squared minus t power 4. So velocity is 18 multiplied by 2 minus 4t cube, and acceleration is this, right? अब आगे, in the first part, non-zero value of x when p comes instantaneously to rest. Velocity 0, 36t minus 4t cube equals to 0, 4t common, 9 minus t square equals to 0. एक बार टाइम 0 और एक बार टाइम 3. हमें क्या चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 3 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट बताएं. यस, now displacement is 81 here.
इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, राइट। आगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय p इन द थर्ड सेकंड, इन द थर्ड सेकंड मींस टाइम 2 और टाइम 3 के दरमियान। सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए यू टर्न कहां पर है। यहां पर मैं टाइम लिख रहा हूं, टाइम 2 और टाइम 3। यू टर्न कहां पर है पार्टिकल का? पार्टिकल का यू टर्न है व्हेन टाइम इज 3। तो देयर इज नो यू टर्न बिटवीन 2 एंड 3। अगर यू टर्न आ जाए बिटवीन 2 एंड 3 तो हम वर्किंग किसी और तरीके से होगी। अभी तो क्या है, पार्टिकल स्ट्रेट चलता हुआ आ रहा है, यहां तक आ रहा है, राइट। तो जनाब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे व्हेन टाइम इज 3, माइनस कर देंगे डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 2, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 3 तक की माइनस डिस्प्लेसमेंट 2 तक की। सो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? Here it is 1 minus 56. The answer is 25 meter. अब आगे सुनिए, in the C part, velocity when acceleration is minus 12. So acceleration is minus 12, मतलब 36 minus 12 t square equals to minus 12. 12 t square equals to 36 plus 12, 48, and t equals to 2. t equals to 2. इस पर हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की इक्वेशन में 2 रखिए और आंसर बताइए। The velocity at time 2 is 40 meters per second. Hopefully there is no confusion in this question, right? Now, a particle moves in a straight line. Again, the displacement equation is given. Displacement equation is a squared minus 2ab plus b squared. So it will be t cube minus 4t squared plus 4t. Velocity will be 3t squared minus 8t plus 4, and acceleration will be 6t minus 8. SI, in the first part, find the velocity of the particle after 3 seconds. So velocity when time is 3. Velocity when time is 3, 7 meters per second. Part B, the distance of the particle from O when its velocity is 7. When velocity is 7, find the distance of the particle from O when its velocity is 7. जब velocity 7 है, velocity अगर हम 7 रखते हैं तो टाइम देखें क्या क्या आ रहा है हमारे पास। तो टाइम तो हमारे पास velocity 7 पर 3 आ रहा है। टाइम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा। अब हमें डिस्टेंस निकालना है कहां से? फ्रॉम ओ से। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए व्हेन टाइम इज 3। टाइम 3 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या आ रही है? 3 आ रही है। When time is 3, the displacement is 3. From origin it is 3 meter away, right? क्या? क्योंकि इसने कहा था ना when velocity is 7. Velocity 7 पर टाइम निकाला, वो पता चला कितना आया? 3 आया। टाइम 3 को डिस्प्लेसमेंट में रखा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आई? 3, right? In the C part, the acceleration of the particle when it is next at O. Now, the acceleration of the particle when it is next at O. Next at O means displacement 0. डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो टाइम एक बार 0 आया, एक बार आया 2। तो टाइम 2 के ऊपर आप एक्सीलरेशन निकाल लें। 12 minus 8, 4 meters per second square. This is the result for part C. Hopefully, there is no confusion in this question number 5.